नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एडवांटेज एंड टेक्नोलॉजी चैनल से अखिल बारसकर। तो दोस्तों एक छोटा सा अपडेट मैं आपको देना चाहता हूं, इसीलिए मैं लाइव आया हूं। तो दोस्तों देखिए, मैं काम करता हूं सिर्फ समर्सिबल मोटर का। जो भी कोई समर्सिबल मोटर हो, चाहे V6 हो या फिर विपर हो या फिर पनडुब्बी हो, चाहे जो भी हो, लेकिन जो वाइट कलर की तार आती हैं, जो वाटरप्रूफ की तार रहती हैं, जिसको कहते हैं समर्सिबल मोटर, जो कि पानी के अंदर चलती हैं, हम उसका काम करते हैं। तो दोस्तों हमें बहुत सारे सवाल भी आ गए और कमेंट भी आ गए कि सर आप इसका डाटा बताओ, उसकी डाटा बताओ, जिसको जो कि मोनोब्लॉक है, जो कि पानी के ऊपर चलती हैं मोटर। तो दोस्तों हम उनका काम बिल्कुल भी नहीं करते और आप लोगों के लिए शायद मैं आगे चल के कर पाऊँगा, लेकिन पहले हमारा समर्सिबल का होने दो और फिर बाकी की बाद में बात करेंगे। लेकिन दोस्तों एक छोटा सा अपडेट मैंने ये देना था आपको कि दोस्तों मैंने ऐसे ऊपर वाली भी मोटर रिवाइंड करना थोड़ा सा ट्राई किया है। तो मैं ये आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप समर्सिबल मोटर का काम भी कर सकते हो तो आप मोनोब्लॉक भी बड़ी आसानी से कर सकते हो। आप मोनोब्लॉक की मोटर के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान मत दीजिएगा, सिर्फ समर्सिबल मोटर का आप काम सीख लीजिएगा, बाकी सब अपने आप आपको मोनोब्लॉक भी आ जाएगा। और मैं आपको ये करके दिखाऊंगा। मैं कुछ भी नहीं जानता मोनोब्लॉक मोटर के बारे में, लेकिन मैं आपको ये सारी चीज़ें करके दिखाऊंगा। तो दोस्तों मैंने स्टार्ट किया है, तो इसके लिए तो आप सभी लोगों की एक रिक्वेस्ट थी कि जो टिल्लू मोटर है वो हमें रिवाइंड करके दिखाइए। हालांकि टिल्लू मोटर जो होती है वो समर्सिबल में आती है, लेकिन टिल्लू मोटर समर्सिबल की बहुत ही कम है यहाँ पर। लेकिन ये सवाल आया था कि वो समर्सिबल की तो डिमांड ही है, वो मेरे पास अभी फ़िलहाल में वीडियो है नहीं, क्योंकि मेरे पास मोटर है नहीं समर्सिबल की सिंगल फेज मोटर। लेकिन एक मेरे पास टिल्लू मोटर आई थी जो कि पानी की ऊपर की चलती है, जो कि नल को लगाते हैं पानी के लिए और पीने के पानी के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। तो मोटर आने के बाद मैंने सोचा कि क्यों ना इसका एक वीडियो बना दिया जाए। देखिए दोस्तों, वो मोटर मैं पहली बार रिवाइंड कर रहा हूँ, इसलिए उसके अंदर बहुत सारी गलतियाँ हो सकती है। मुझे कुछ भी नहीं पता कि इसको तोड़ते कैसे हैं, इसकी वाइडिंग तार निकलते कैसे हैं, मैं कुछ भी नहीं जानता। तो दोस्तों इस मोटर का थोड़ा सा जो वीडियो है वो थोड़ी सी बोरिंग है, क्योंकि मैं ही खुद नहीं जानता मोटर को रिवाइंड करना, तो मैं आप लोगों को क्या सिखाऊंगा। लेकिन फिर भी मैं सोच रहा था, अगर ये मोटर घूमती है तो मैं पहले डेफिनेटली ये जानता था कि ये मोटर घूमना ही घूमना है। अगर हम इनर आउटर में कोई कनेक्शन में कोई गलती नहीं करते हैं, कोई रिवाइंड के तरीके में कोई गलती नहीं करते हैं, तो ये मोटर को तो घूमना ही घूमना है। तो दोस्तों ये मेरे को पता था मोटर घूमेगी, लेकिन मैं टेस्ट करने के बाद ही पूरे वीडियो में आपको दे दूंगा। तो दोस्तों मैंने मोटर को टेस्ट कर लिया है, घूम भी रही है, पानी खींच भी रही है और चल भी रही है, और ये मेरे को पता भी था। तो दोस्तों ये पूरे काम हो चुके हैं। तो मैं चाहता हूँ कि उस मोटर के पूरे वीडियो के पार्ट में आपको दे दूं, अपडेट कर दूं। लेकिन दोस्तों ये जो पार्ट हैं थोड़े से बोरिंग है, और जिसके पार्ट बनेंगे 8, क्योंकि दोस्तों मैं थोड़ा सा डिटेल में समझाऊंगा आपको। उसके अंदर इसके टोटल पार्ट बनेंगे 8, शुरू से लेकर लास्ट तक, कनेक्शन तक, मोटर फिटिंग तक टोटल पार्ट बनेंगे 8। तो दोस्तों ये 8 पार्ट बनेंगे, इसलिए बोरिंग सा थोड़ा सा पार्ट है, ये पूरे बोरिंग सा विषय है। तो दोस्तों मैं आपसे थोड़ा सा पूछना चाहता हूँ। देखिए थोड़ा सा मैं उससे पहले एक बता देता हूँ, ये 8 पार्ट कैसे कैसे बनेंगे। पहला पार्ट बनेगा जिसके अंदर उस मोटर का हम डाटा निकालेंगे, जैसे कि उस वायर को तोड़ते कैसे हैं, वायर को निकालते कैसे हैं, स्टार्टिंग रनिंग कॉइल अलग अलग कैसे करते हैं, वजन कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ों के बारे में पहला पार्ट बनाएंगे। दूसरा पार्ट बनाएंगे कॉइल साइज और उसके अंदर स्लॉट पेपर कैसे डालते हैं, ये दूसरा पार्ट बनेगा, जिसके अंदर बहुत ही सिंपल सा तरीका है जो कि मेरे दिमाग से हमने किया है, ठीक है। तीसरा पार्ट बनाएंगे हम रनिंग कॉइल का पहला ग्रुप इंस्टॉल करेंगे। चौथे पार्ट में हम रनिंग कॉइल का दूसरा ग्रुप इंस्टॉल करेंगे। और हाँ दोस्तों, ये सारे पार्ट हम इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करना। पार्ट 5वें में हम पहला स्टार्टिंग का ग्रुप इंस्टॉल करेंगे। 6वें पार्ट में हम स्टार्टिंग का सेकंड वाला ग्रुप इंस्टॉल करेंगे। ये पार्ट यहाँ तक आते हैं, 4 पार्ट वाइडिंग के और 2 पार्ट मोटर के डाटा और स्लॉट पेपर और उसका कॉइल साइज निकालने के। तो ये हुआ 6 पार्ट। और 7वां और 8वां पार्ट किस चीज़ में बनेगा, तो 7वां पार्ट बनेगा कनेक्शन में, जो कि स्टार्टिंग रनिंग के कनेक्शन हम कैसे देंगे और उसके द्वारा हम चार तार बाहर निकालेंगे। तो ये पूरा प्रोसेस आपको पार्ट 7 में मिल जाएगा। और पार्ट 8 में आपको मिलेगा
कि हमने 4 तार बाहर निकाल दिए हैं, 2 तार रनिंग के और 2 तार स्टार्टिंग के। तो ये 2 तारों की मदद से हम मोटर को उल्टा सीधा कैसे घुमा सकते हैं, इस मोटर में भी और बाकी सिंगल फेज मोटर के अंदर। मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट नॉलेज होगा उस वीडियो के अंदर, इसीलिए वो वीडियो मैंने स्पेशल बना दिया। ऐसी कोई बात है नहीं दोस्तों, लेकिन मैंने पार्ट लंबे लंबे बना दिए, क्योंकि मैं लंबे लंबे पार्ट इसलिए बनाता हूँ ताकि आपको पूरा डिटेल में समझ आए। तो बाकी आप बता दो तो कि मैं चाह रहा हूँ कि ये सारे पार्ट बोरिंग से, क्योंकि बोरिंग है विषय, मुझसे अच्छे भी समझाने वाले बहुत सारे यूट्यूब पर होंगे, चलेंगे। क्योंकि आप किसी का वीडियो देख लो, मैं ये नहीं कहता कि हमारा वीडियो देख क्या आगे चले, इसे बिल्कुल मत करना। बहुत सारा नॉलेज होता है यूट्यूब पे, सभी की वीडियो देख के आगे चलना होता है। तो देखिए दोस्तों, ये जो पार्ट हैं 8, तो मैं आपसे एक पूछना चाहूँगा, ये जो 8 पार्ट है तो मैं आपको कैसे दे दूँ? एक हफ्ते में एक के बाद एक दे दूँ, या फिर 1 महीने के अंदर एक एक दूँ पहले हफ्ते के अंदर, जिसमें 8 महीने लगेंगे। 1 हफ्ता जब आएगा पहले महीने का, तो उसके अंदर हम एक पार्ट देंगे, ठीक है। अगर आप चाहें तो अगर आप कमेंट कर देना उसी दिन कि हमें सेकंड वाला पार्ट चाहिए, अगर ज़्यादा कमेंट आते हैं तो हम सेकंड वाला पार्ट तुरंत ही अगले हफ्ते भेज देंगे। तो एक छोटा सा अपडेट था जो कि आप लोगों को बता दूं और आप लोगों की राय जान लूँ। तो दोस्तों, हमने 1 HP की मोटर है, ये सिंगल फेज की है, और टिल्लू मोटर है जो कि हम नल को लगाते हैं। बस यही है इसके बारे में कुछ। तो चलिए अभी मिलते हैं सीधा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।